जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज जो है हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं। साथियों, मैं जो है आपके लिए पढ़ा रहा हूं क्लास 10th साइंस के। साथियों, पार्ट 2 हो चुके हैं, आज लेकर आए हैं हम पार्ट 3। साथियों, साइंस को जो है हमने पार्ट में पढ़ाने का फैसला लिया है, हम कुछ भाग में इसको पढ़ाने वाले हैं। साथियों, तो आज साइंस का पार्ट 3 लेकर आया हूं और बहुत शानदार, बहुत जानदार, जबरदस्त तरीके से हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं। देखिएगा, ये चित्र जो आप सब देख पा रहे होंगे, ये चित्र बहुत कुछ कहता है अपने आप में। ठीक है, अपने आप में क्या, ये लोहा आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई मशीन है और लोहे जैसी मशीन पर ये जंग लगी हुई है। क्या है साथियों? जंग लगी है। एक लोहा है, लोहे पर जंग लगी हुई है। आखिर विचार ये करना है कि ये जो जंग लगी है, ये जंग लगी क्यों है, किस कारण लगती है जंग, जंग लगने का कारण क्या है, इन सब पर आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। और आखिर जंग लगने से होता क्या है। ठीक है साथियों, जनरली हम सब ने देखा होगा, हमारे घर में बहुत सारी लोहे की चीजें होती हैं जिसमें जंग लग जाती है, और जंग को साथियों बोला जाता है संचारण। क्या बोला जाता है? संचारण। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट ये परीक्षा की दृष्टि से भी है, और वैसे तो महत्वपूर्ण है ही सही। संचारण किसे कहते हैं, इस तरह से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, और हम जो है इसका जवाब कैसे देंगे। देखिएगा, संचारण पढ़ने वाले हैं वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया कर क्या है बेटा? हवा, जल एवं नमी से क्रिया कर किसी धातु की सतह संचारित हो जाती है। संचारित का मतलब होता है गल जाती है। भूरे रंग की, उसमें क्या होता है बेटा? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, उसको हम संचारण कहते हैं। तो क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया करके किसी धातु की सतह संचारित हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको कहूं संचारण क्या है, तो देखिएगा, जब किसी, ऐसा भी लिख सकता हूं, जब किसी धातु की सतह क्षण कर लीजिए, धातु की क्षण पर नमी के कारण वायुमंडल में उपस्थित नमी के कारण एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। परत जो है चढ़ जाती है, उस भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? जो चढ़ जाती है, संचारण कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उसका जो है संचारण हो रहा है। अब देखिएगा, संचारण से बचाव। साथियों, संचारण से बचाव क्या क्या है, देखिएगा, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो संचारण से बचाव, बचाव की निम्न विधियां हैं। यानी जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, लोहे की छड़ पर जंग लग जाती है, उस जंग को बचाने के क्या क्या उपाय हैं, आज उन उपाय को भी हम लोग समझने वाले हैं। साथियों,
बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और बहुत मोस्ट क्वेश्चन भी हम लोग किया करेंगे। मैं मोस्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बता दिया करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो देखिएगा, जस्तीकरण साथियों, जस्तीकरण लोहे पर क्या कर दी जाता है, जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, परत, उसको क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। धातु की सतह को पेंट कर दिया जाता है। अक्सर हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी हमारे आसपास जो चैनल गेट होती हैं, शटर होती हैं, उनको संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनको पेंट कर देते हैं। ठीक है, धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, साथियों उन पर ग्रीस लगा देते हैं ताकि वो खराब ना हो। ये सब क्या है, ये सब संचारण से बचाने के उपाय हैं। ठीक है, अगला देखिएगा साथियों, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन था और ये आने वाला ये क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकृत गंधिता बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता इंपोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से हम लोगों को समझना है। तो देखिएगा, भोजन में उपस्थित, साथियों भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन, जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। साथियों क्या होता है कि भोजन जो होता है हमारा, क्या होता है, भोजन जो होता है, भोजन में वायुमंडल, वायुमंडल में क्या होता है बेटा, वायुमंडलीय गैसों के कारण उसका भोजन का रंग और गंध दोनों बदल जाती हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। जिससे क्या होता है साथियों, उनका स्वाद बदल जाता है। वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि को विकृत गंधिता होने से खराब कर देता है। साथियों जो चिप्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं अगर उनमें खुला छोड़ दिया जाए। यहां अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो साथियों उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे क्या होता है, भोजन जो है खराब नहीं होता, मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं चिप्स वगैरह वो खराब नहीं होती। इसके बाद देखिएगा, हाँ, उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है, विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता। जब साथियों भोजन विकृत गंधित हो जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है और वह खाने योग्य नहीं रहता। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाव। साथियों वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वसा एवं खाद्य पदार्थ, तेलीय खाद्य पदार्थ, उनको खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। मतलब एकदम जल्दी खराब ना हो, जल्दी से खराब ना हो, ऐसा किया जा सकता है। कारण क्या है, निम्न विधियां हैं। पहला है, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालने से विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। साथियों इसमें क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, खाद्य पदार्थों की पैकिंग करते समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इससे विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। मैंने अभी बताया था साथियों, ऑक्सीजन गैस को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है है ना। चलिए
चलिए अगला है, उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, विकृत गंधिता की जो दर है उसको कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है। साथियों, फ्रीज में रखा जाता है ना, ताकि उसकी दर को कम किया जा सके। देखिएगा, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए एवं उसकी दर कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। साथियों, प्रकाश की हवा की अनुपस्थिति हो, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, ऑक्सीजन को हटा दीजिए। ये सारे क्या हैं, विकृत गंधिता से बचा ही तो जा सकता है इन्हीं से। चलिए अगला देखते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां यहां निम्न है। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों को हम लोग समझने वाले हैं। चलिए चलिए हम देखते हैं। मैं बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से आपको ये बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, मैं आपके लिए बताऊंगा, आपको बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए हम जो है समीकरण करना, संतुलित करना सीखेंगे रासायनिक समीकरण को। चलिए मेरी विधि से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से समीकरणों को संतुलित करना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं, एक हमारे पास एक समीकरण है जिसको यहां लिख देता हूं। क्या है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये एक समीकरण है, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, FeH2O। साथियों, ये इस तरफ जो है ना, ये अभिकारक है, उस तरफ जो है वो उत्पाद है, यानी अभिकारकों से मिलकर क्या बना है, उत्पाद। इसके विषय में मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। अभी हमको क्या करना है, अभी इतनी सी बात समझना है कि जो Fe है, H2 है, इनको दोनों को इस साइड लिखना है। क्या लिखना है, जैसे Fe लिख दिया, ठीक है, Fe, इसको बंद कर दीजिए, है ना। प्लस के बाद में जो है इनका ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो सॉरी 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 सॉरी, तो जो है ऐसे ना लिखते, एफ ई कितना है, एफ ई कितना है, एक, एफ ई के कितने अणु हैं, एक अणु। साथियों, संतुलित करना सीख रहे हैं, इसी तरीके से संतुलित करना है। कोई सा भी समीकरण आ जाए, इसके बाद में H2O दूसरा ग्रुप आ गया, तो H2O ये लिख दिया। H2O कितना है, अणु, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, दो। हाइड्रोजन के अणु कितने, दो। इसके बाद इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक। ठीक है, ये इसका ग्रुप अलग हो गया, है ना। अब जो है, अब इसको यहां पे दूसरी साइड LHS को ले लेता हूं, RHS को। अब क्या है, Fe, Fe के कितने अणु, तीन। ठीक है, इसके बाद क्या है, O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने अणु, चार। इसका ग्रुप अलग है, ये ग्रुप मैंने अलग कर दिया। इसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन है, H2 कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन जो है दो अणु है हाइड्रोजन के। ठीक है, अब देखिएगा, इनको क्या करना है, संतुलित। संतुलित करने के लिए इनको मैच करना पड़ेगा। कैसे, Fe कितना है, एक, यहां पे Fe कितना, तीन, तो क्या करें, दोनों बराबर हो जाएं। चलिए और देख लीजिए, अगर मान के चलिएगा इसको तीन से गुणा कर दें, तो Fe तो कितना हो गया, तीन हो गया ना, Fe तीन हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिएगा,
थोड़ा सा ये हट गया है। इसमें देखिए, जैसे यहां पे बताता हूं, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूं जगह में। ठीक है साथियों, देखिएगा एफ ई, यहां पे ये है एफ ई। एफ ई कितना है? एफ ई जो है एक है ना। इसका ग्रुप अलग है, प्लस के बाद में ग्रुप अलग हो जाता है। तो यहां पे है H2O। H2O में क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने? 2। और हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन 1। इसका ग्रुप मैंने ये अलग कर दिया। ठीक है, अब यहां पे लेता हूं। यहां पे देखिएगा Fe कितना है? Fe जो है वो है 3। Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 4। और यहां पर ये अलग ग्रुप है। हाइड्रोजन कितना है? 2। अब देखिएगा इनको हमको संतुलित करना है। मिलान कीजिए। Fe कितना? 1। यहां पे कितना? 3। तो क्या करें कि ये 3 हो जाए, इसमें 3 से गुणा कर दिया। अब देखिएगा हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 2 अणु। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु बराबर हो रहा है। ऑक्सीजन कितना? 1। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना? 4। तो साथियों यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए। अब एक बार मैच करके देखते हैं, ये कितना हो गया? 3 हो गया। 4 का किया तो 4 दूनी हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन कितना? 4। अब यहां पे देखिएगा, है ना, यहाँ पे तो अब हाइड्रोजन कितना? Fe कितना? 3। यहां भी 3। हाइड्रोजन कितना? 8। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 2। तो क्या करें कि ये भी 8 हो जाए, 4 से गुणा कर दें तो 4 दूनी ये कितना हो जाएगा? 8। अब देखिएगा सब मैच हो रहा है क्या? ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन जो है 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 4। Fe 3। यहाँ भी Fe 3। हाइड्रोजन 8। यहां भी हाइड्रोजन 8। तो साथियों ये सब कुछ संतुलित हो गया। क्या क्या करना है? मैंने 3 जो है इसके आगे लिखा, इसके बाद में 4 जो है हाइड्रोजन के आगे लगाया। ठीक है, इसके बाद में 4 जो है इस हाइड्रोजन के आगे लगाया। तो साथियों ये जो समीकरण बना है, ये समीकरण कैसा हो गया? ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया। ठीक है, ये संतुलित समीकरण हो गया। इसी तरीके से हम और भी सवाल और भी संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए साथियों, अब जो है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आ गया है साथियों, जो कि हम कल की वीडियो में, अगली वीडियो में हम कल जो है एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन लेके आया हूं, वो कल की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो मेरे साथ जरूर जुड़े कल शाम 7 बजे। थैंक यू।